भारत की मिट्टी से जुड़ा भय और सौंदर्य दोनों का प्रतीक ये है बाघ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों चुना गया? भारत में बाघ का इतिहास केवल जंगलों तक सीमित नहीं रहा। यह हमारी कला, धर्म, संस्कृति और युद्ध नीति का भी हिस्सा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों से लेकर महाकाव्य महाभारत तक बाघ का उल्लेख एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में हुआ है। मां दुर्गा को बाघ पर सवार दिखाया गया, बुराई पर विजय का प्रतीक। मुगल काल में शिकारों की कहानियों में बाघ एक राजसी लक्ष्य बन गया। अंग्रेजों ने इसे ट्रॉफी हंट का केंद्र बना दिया, जिससे इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। स्वतंत्रता के बाद जब भारत अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की पहचान कर रहा था, तब राष्ट्रीय पशु को लेकर बहस छिड़ी। कई लोगों ने गाय और हाथी को इसके लिए उपयुक्त माना, लेकिन 1973 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बाघ को यह सम्मान मिला, क्योंकि बाघ न केवल भारत की जैव विविधता का प्रतीक है, बल्कि ये एक संकटग्रस्त प्रजाति भी थी, जिसे संरक्षण की सख्त जरूरत थी। 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, एक क्रांतिकारी संरक्षण कार्यक्रम। इसका मकसद था बाघों की घटती संख्या को रोकना, जंगलों को सुरक्षित बनाना और शिकार पर रोक लगाना। शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए, जो आज बढ़कर 50 से ज्यादा हो चुके हैं। ये सिर्फ बाघों की नहीं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की योजना थी। बाघ के बचे रहने का मतलब है जंगल बचे रहेंगे, नदियां बहती रहेंगी और पूरा जीवन चक्र संतुलित रहेगा। बाघ अकेले जंगल का राजा नहीं है, वो भारत की आत्मा का प्रतीक है। निडर, गर्वीला और संतुलित। एक बाघ के लिए 60 से 100 वर्ग किलोमीटर जंगल चाहिए। यानी जहां बाघ है, वहां पेड़ है, जल है और जीवन है। इसलिए जब हम बाघ को बचाते हैं, हम अपने भविष्य को बचाते हैं। हर बाघ हमारी समृद्ध विरासत का प्रहरी है। एक राष्ट्रीय पशु केवल प्रतीक नहीं, वो हमारे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। हालांकि भारत में बाघों की संख्या 3000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जो गर्व की बात है, पर खतरे अभी भी कम नहीं हुए। जंगल कट रहे हैं, मानव बाघ संघर्ष बढ़ रहे हैं और तस्करी आज भी एक सच्चाई है।